हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से इंटर पास हो चुके हैं या बिहार मदरसा बोर्ड से पढ़ते हैं तो और मौलवी पास हो चुके हैं या इस साल इंटर या मौलवी की परीक्षा दिए हुए हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि टीचर बने, तो उसके लिए आप लोग को डीएलएड कोर्स करना होता है। यानी कि इंटर या मौलवी के बाद आप डायरेक्ट टीचर बनना चाहते हैं तो डीएलएड कोर्स करके आप टीचर बनने योग्य हो जाते हैं। तो डीएलएड में एडमिशन लेने के लिए जो भी बच्चे इच्छुक हैं उनके लिए बिहार में डीएलएड एडमिशन फॉर्म आ चुका है। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि उन लोगों को सारी जानकारी मिल सके, जैसे कि एडमिशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कितना फ़ी लगने वाला है, आपका एज कितना होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा एडमिशन के लिए उसका सिलेबस क्या रहेगा। इसके अलावा जो भी जानकारी जो नोटिस में दिया गया होगा सभी जानकारी मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे कि सभी जानकारी आपको मिल सके। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और किसी भी तरह के डाउट्स हों कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डीएलएड में एडमिशन के लिए यहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया है। इस नोटिस में जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं आप लोग को हम आपको बताते चलेंगे। पूरा यहाँ पे लंबा पीडीएफ है, मगर जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है वही सारा चीज़ यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा यानी डीएलएड जो कोर्स है 24-26 में एडमिशन के लिए ये फॉर्म आ चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन जो आवेदन है आप लोग का देख सकते हैं, डेट दिया गया है, आज से स्टार्ट हो चुका है 2 फरवरी 2024 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक, यानी बहुत ही कम समय यहाँ पे दिया गया है। आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं इन डेट के बीच जल्द से जल्द अपना आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप आवेदन करते हैं तो कहाँ पे आप लोग को एडमिशन मिलेगा। तो NCTC मान्यता प्राप्त विद्यालय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जो भी कॉलेज हैं डीएलएड कोर्स के लिए उसमें आप लोग को एडमिशन मिलेगा। राजकीय और अराजकीय यानी कि प्राइवेट या गवर्नमेंट, अगर आप गवर्नमेंट से भी करना चाहते हैं या प्राइवेट से करना चाहते हैं तो आपको ये फॉर्म फिलअप करना होगा। जो बहुत से बच्चे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है वो चाहते हैं कि डायरेक्ट प्राइवेट में एडमिशन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप लोग को फॉर्म फिलअप करना होगा, इस एग्ज़ाम में बैठना होगा, एग्ज़ाम पास कीजिएगा तभी आप लोग का एडमिशन होगा। अब देखिए कि फॉर्म फिलअप करने के बाद क्या होगा कि आप लोग को ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, कंप्यूटर बेस, या आप लोग का ऑफलाइन भी एग्ज़ाम हो सकता है, किसी भी माध्यम से एग्ज़ाम लिया जा सकता है। एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें आपका रैंक मिलेगा। उस रैंक के अनुसार आपको चॉइस करना होगा कॉलेज का। अगर आपका रैंक अच्छा होगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं होगा तो प्राइवेट कॉलेज मिलने की संभावना होगी। और प्राइवेट कॉलेज में भी आप लोग को अच्छा है क्योंकि 1,20,000 से ज़्यादा फीस नहीं लगने वाला है। सरकार के द्वारा आदेश है कि इससे ज़्यादा फीस 2 साल का नहीं लेना है। अब यहाँ पे देखिए दिया गया कि प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कोर्स जो है इसमें 2 साल लगेगा। ये व्यावसायिक कार्यक्रम है यानी व्यावसायिक कोर्स है, और इस कोर्स को करने के बाद आप शिक्षक बनने योग्य हो जाएंगे। किस क्लास से, तो 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक। यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आप इंटर किए हैं, 12th पास है या मौलवी पास है और इसके बाद आप डीएलएड करते हैं तो केवल 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक आप टीचर बनने योग्य हो जाएंगे। या अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो और उसके बाद डीएलएड करते हैं तो आप 8वीं कक्षा तक के एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इंटर के बाद अगर आप डीएलएड करते हैं तो केवल 5वीं कक्षा तक के ही टीचर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अवधि दिया गया, यानी कि जो कोर्स है इसका ड्यूरेशन क्या है, तो 2 साल का ये कोर्स है। यहाँ आप 3 साल में इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोर्स में क्या क्या आपको समय देना है उसके बारे में दिया गया है जानकारी, तो ये आप लोग को बाद में मिल जाएगा जानकारी जब कोर्स में एडमिशन लेंगे, अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि कौन से बच्चे एडमिशन ले सकते हैं उसके बारे में दिया गया है। तो यानी कि आप लोग को यहाँ दिया गया है कि 10th+2 पास होना चाहिए, यानी कि इंटर पास होना चाहिए, और इंटर में आपको 50% अंक होना चाहिए। अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 50% साथ आपको इंटर पास होना चाहिए, या अगर कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, छूट दिया गया है, यानी कि 45% आपका मार्क्स है। ईबीसी, बीसी या कोई भी कैटेगरी से आते हैं जनरल को छोड़कर तो आप 45% मार्क है तो आप लोग एडमिशन डीएलएड में ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया देख सकते हैं कि अगर बिहार मदरसा बोर्ड से मौलवी किए हुए हैं, आप उर्दू अभ्यर्थी हैं, टीचर बनना चाहते हैं तो आप लोग का भी 50% अंक होना चाहिए, आप लोग भी एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि जैसे कि 2024 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, मौलवी हो या
या इंटर हो, तो उन लोगों को यहाँ पे वही बात बोला गया है कि आप लोग को आप भी शामिल हो सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या होना चाहिए कि आप जगह जब रिजल्ट आ जाए तो उसमें 50% अंक होना चाहिए जनरल वाले बच्चों को, और कैटेगरी वाले बच्चों को 45% अंक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि उम्र सीमा, तो उम्र सीमा देखिए क्या है कि अधिकतम कितना भी उम्र है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, तो भी फॉर्म आपको फिलअप कर सकते हैं, कितना भी उम्र है। मगर यहाँ पे न्यूनतम उम्र ध्यान में रखना है, जैसे कि जनवरी 2024 से गणना होगी और 17 वर्ष आपका होना चाहिए सभी कोटि के लिए। यानी कि अगर आपने इस साल इंटर की परीक्षा दी है, अगर आपका एज जो है 1 जनवरी 2024 तक मात्र 16 साल हो रहा है, तो आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, आपका एज 17 साल होगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए जो आपकी है एडमिशन है परीक्षा, वो परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। एडमिशन प्रोसेस क्या है, आपकी परीक्षा के आधार पर की जाएगी, यहाँ पे साफ कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आरक्षण की बात कहा गया है, जैसे कि एग्जाम, जैसे कि बहुत से बच्चे एग्जाम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो उस समय क्या होगा कि एक टाइम में एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, एक दिन में एग्जाम नहीं हो पाएगा, तो 2 दिन में या 3 दिन में एग्जाम लिया जाता है। तो उस समय नॉर्मलाइजेशन के तहत रिजल्ट दिया जाता है और प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब देखिए मेन है कि आप लोग का जो एग्जाम लिया जाएगा तो उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग का 2.5 घंटा का परीक्षा होने वाला है, 150 मिनट का, देख सकते हैं 2 घंटा 30 मिनट का आप लोगों की परीक्षा होने वाली है, जिसमें कि आप लोग को समान हिंदी या उर्दू कोई एक आपको चूज करना है इसमें से। अगर आप हिंदी लेते हैं तो आपको हिंदी, नहीं तो उर्दू लेते हैं तो उर्दू से 25 सवाल पूछे जाएंगे, 25 नंबर का रहेगा, ठीक है। उसके बाद गणित से सवाल पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 25 सवाल रहेंगे, 25 नंबर का रहेगा। फिर साइंस से 20 सवाल रहेगा, 20 नंबर का। फिर आपका सोशल साइंस यानी सामाजिक अध्ययन से 20 सवाल रहेगा, 20 नंबर का। उसके बाद अंग्रेजी से 20 सवाल रहेंगे, 20 नंबर के। और तर्क एवं विश्लेषण यानी कि रीजनिंग से आप लोग को 10 सवाल रहेंगे, 10 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 120 सवाल पूछे जाएंगे, 120 नंबर के। यहाँ पे सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया जाएगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर आपको कुछ जो प्रश्न नहीं आता है उसको भी बनाना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है आप लोग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि एग्जाम में न्यूनतम आप लोग को 35% अंक लाना है जनरल वाले बच्चों को, और जो कैटेगरी से आते हैं उनको 30% अंक लाना है पास होने के लिए, और अधिकतम पर आप लोग का मेरिट लिस्ट तैयार होगा, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए फी कितना लगेगा फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो किसी भी कैटेगरी से आते हैं 960 रुपये देने होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग के लिए मात्र 760 रुपये लगेगा। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा फॉर्म फिलअप का। अब डेट यहाँ पे दे दिया गया है, 2 तारीख से आज से शुरू है, 15 तक आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन के बारे में बताया गया है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग को अपना आवेदन फॉर्म को फिलअप करना है, फिर फिलअप करने के बाद आपको फी पेमेंट करना है, उसके बाद अपना अपलोड करना है, जैसे फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो सिग्नेचर यहाँ पे दिया गया है कि 20 KB में आपका फोटो होना चाहिए, यहाँ पे लेंथ कितना होना चाहिए इसके बारे में बता दिया गया है। फोटो आपका रंगीन में हाल ही का घिंचा होना चाहिए, बैकग्राउंड जो है सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए, टोपी वगैरह चश्मा वगैरह लगा कर आपको फोटो नहीं खींचना है, इसके बारे में बताया गया। डॉक्यूमेंट्स में बात कर लीजिए तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में क्या किया गया है कि आपका मैट्रिक का होना चाहिए प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र दोनों होना चाहिए, फिर इंटर का प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए मैट्रिक इंटर का। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार हैं उनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को नॉन क्रीमी लेयर रहना चाहिए, जैसे कि महिला होती हैं जिनके शादी हो चुका है, अगर वो नॉन क्रीमी लेयर बनाना चाहती हैं तो उनका अपना पिता के नाम से होना चाहिए, और उनके पिता का जो एथी है एड्रेस, वो एड्रेस होना चाहिए। यहाँ पे देखिए पूरा क्लियर कर दिया गया है, विवाहित महिलाओं को कहाँ से अपना बनाना है, तो पिता के नाम से बनाना है और पिता के एड्रेस से बनवाना है। उसके बाद आप लोग को EWS कैटेगरी से आते हैं, तो जो भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं उसका कागजात आप लोग को यहाँ पे बनवा कर रखना है। उसके बाद यहाँ पे यूजर ID फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसके बारे में जानकारी दिया गया है, यहाँ पे यही सारा चीज़ दिया गया है। सिग्नेचर हमेशा आप लोग को कैपिटल लेटर में नहीं पूरा करना है, जो सिग्नेचर होता है उस प्रकार से करना है। और फॉर्म को यहाँ पे बहुत बारीकी से समझाया गया है कि फॉर्म को फिलअप करते समय बहुत ही ध्यान से आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। जो भी आपके मार्कशीट पर नाम वगैरह, डेट वगैरह, कैटेगरी, सबसे ज़्यादा बच्चे गलती करते हैं कैटेगरी चूज करने में, जैसे कि EBC में है और EWS डाल देते हैं, अगर EWS के हैं तो EBC डाल देते हैं। तो अपना कैटेगरी अच्छे से सेलेक्ट करके देख के और 2-3 बार जांच करने के बाद फाइनल सबमिट करें, इस चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी दी गई थी आप लोगों को बता दी हैं। इसके अलावा अगर किसी तरह के अगर आपके डाउट्स हैं तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी होगी रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।